मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको फेरेंजाइटिस के बारे में बताने वाली हूँ। टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है, उनको फेरेंजाइटिस का प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बार बार आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती रहती है। फेरेंजाइटिस के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और घर में किसी को बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, आपके आसपास हो रही है, तो आप उसको सही तरीके से हेल्प कर सके और प्रॉपर प्रिकॉशन ले सके। तो चलिए जानते हैं। फेरेंजाइटिस जो इन्फेक्शन होता है जनरली आपके फेरिंग्स में होता है। फेरिंग्स वो एरिया होता है जो आपके जीभ से नीचे गले के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है अंदर की तरफ, उसको फेरिंग्स बोला जाता है। जब वहां पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे उसमें कुछ रेडनेस हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसमें आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको फेरेंजाइटिस बोला जाता है। यानी आपके फेरिंग्स में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है। अभी जो फेरेंजाइटिस होता है उसमें किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जनरली पेशेंट को सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, खराश होता है, बात करने में दिक्कत होती है, आवाज में भारीपन हो जाता है, गले में बहुत चुभन जैसा होता है, किसी को जलन होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का पेन होता है। डिपेंड करता है वो किस वजह से उसको हो रहा है। पेशेंट को बदन दर्द होने लगता है, सर्दी हो जाती है, खांसी होने लगती है, पेशेंट को सर दर्द होता है, बुखार आने लगता है। तो जिस कारण से उसको फेरेंजाइटिस हुआ उसी तरीके के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। अभी कारण क्या होता है फेरेंजाइटिस का? देखिए, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन मतलब कि जैसे मैंने आपको इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बताया, स्वाइन फ्लू वगैरह का कुछ इन्फेक्शन हो गया तो भी आपके थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जहां पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे फेरिंग्स एरिया में भी कई बार पेशेंट को मैंने देखा ब्लिस्टर्स और उसमें पस फॉर्म हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने लगता है। अभी आप डायग्नोज कैसे करेंगे? देखिए, डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो आपको थ्रोट को अच्छे से एग्जामिन करना है, टंग देखना है, टॉन्सिलाइटिस देखना है, उसके अंदर का हिस्सा देखना है कि वहां पर किस तरह के चेंजेस आए हैं। उसी के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को फेरिंग्स इन्फेक्शन है, थ्रोट में कोई और अंदर इन्फेक्शन है, या उसके टॉन्सिल्स में कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है। दूसरी चीज, आप ब्लड टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, सीबीसी वगैरह में देख सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह बढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। अभी ट्रीटमेंट किस तरह से देंगे? देखिए, ट्रीटमेंट होम्योपैथिक और एलोपैथिक में अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें आपके सिम्टम्स को देखेंगे, सिम्टम्स के हिसाब से आपको जो भी ट्रीटमेंट होता है वो दे देंगे। जनरली एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस तरह की मेडिसिन आपको दिए जाते हैं और उसके साथ में कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है। होम्योपैथिक का अप्रोच एकदम अलग है, जहां पर इंडिविजुअल केस को स्टडी किया जाता है। उसके केस के हिसाब से पेशेंट को किस तरह की एलर्जी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेशेंट के फेरेंजाइटिस को ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका बढ़ रहा है। जैसे किसी को ठंडा खाने से उसके फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे किसी को वेदर चेंज की वजह से फेरिंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मीठा खाया तो उसको फेरिंग्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से फेरिंग्स के इन्फेक्शन होते हैं। जब आप केस लेते हो तो केस में पूरा डिटेल हमको समझना पड़ता है। दूसरी चीज, कई बार जब रिपीटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत बार वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज, जब आपको वो इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान आप कैसे बिहेव करते हैं। जैसे किसी पेशेंट को बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगती है जब उसको इन्फेक्शन हो जाता है, वो बहुत शांत हो जाता है, उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है। कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से डिजीज स्टेट में अपनी बीमारी को प्रेजेंट करते हैं और उसी के हिसाब से होम्योपैथिक उनको हेल्प करता है ताकि जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाए। तो होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, मैं आपको कुछ मेडिसिन का नाम बताकर आपको
रॉन्ग एडवाइस नहीं कर सकती कि आप खुद के ऊपर ट्राई करते रहे। इससे अच्छा ये होगा कि आपके नज़दीक में अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उसको दिखाकर अपने केस को स्टडी करवाइए, ताकि आपकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाए। अब प्रिकॉशन कैसे लेंगे, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे फेरिंग्स का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, मान लीजिए आपको ठंडे पानी से एलर्जी है, आपको खट्टे चीज़ों की एलर्जी, आपको वेदर की एलर्जी, तो उसमें आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है। आपको ठंडा पानी थोड़ा अवॉइड करना है। आप तुरंत खेल कर आते हैं, फ्रिज में से पानी लेते हैं, उसको पी लेते हैं, फिर वो क्या होता है, तुरंत जो सडन चेंज होता है बॉडी में, वो बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती। किसी किसी बच्चे को ठंड से एलर्जी होती है, तो जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए, या जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक जो कलर्ड कोल्ड ड्रिंक होता है या जिसके अंदर सिट्रस का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो तुरंत उनको अटैक करता है। तो ऐसे अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको गार्गलिंग करना है। गर्म पानी अगर आपको सूट करता है तो आप गर्म पानी पीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट मिले। आप अपने गले को रेस्ट दीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है। ऑयली फूड अवॉइड करना है। आपको मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती है। पहले देखो आपको ट्रिगर क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उन सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेना होता है। गर्म पानी में सॉल्ट डालकर गार्गलिंग करना है, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। अगर उससे भी ना मिले तो बेटाडीन गार्गलिंग सोल्यूशन आता है, वो आप गार्गलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है, इसकी हेल्प करके आप एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको इस तरह का इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़, होम्योपैथिक में जो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बार बार जो इन्फेक्शन होता है, उसकी टेंडेंसी को ख़त्म किया जाता है। तो ये सब जो आपको बार बार प्रॉब्लम होता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, 1 साल से 2 साल से आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में आप होम्योपैथिक लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।